दोस्तों मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, छोटे बच्चे जब ज़मीन पर गिर जाते हैं तो वो उठकर ज़मीन को मारने लग जाते हैं, ज़मीन से बदला लेते हैं और हम सब हंसते हैं। लेकिन क्या आपने इस बात का एहसास किया है कि हम सब भी ऐसे ही हैं? बड़े बड़े मैच्योर लोग भी ऐसे ही हैं, यही हरकत करते हैं। इसे ही तो बदले का भाव कहते हैं कि एक तो आपको चोट पहुंची, आपका नुकसान हुआ और आप उस नुकसान से उभर नहीं रहे, उसको बढ़ा रहे हो बदले के चक्कर में, बदले की भावना से, रिवेंज लेने के लिए। हम प्रोग्रेसिव रास्ता नहीं लेते, खुद को हील नहीं करते, खुद को सही नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, नुकसान को कम नहीं करते, हम नुकसान को बढ़ाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, समय लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं बदला लेने के लिए। और बदला लेने से क्या मिलता है आपको? सक्सेस मिलती है, आगे बढ़ते हो, कुछ क्षण का आनंद मिलता है। हां मैंने बदला ले लिया। आपका अहंकार थोड़े समय के लिए प्रबल हो जाता है और उसके बाद जीवन में दुख आ जाते हैं। जो दुख आपने खुद बढ़ाए, जो परेशानी खुद बढ़ाई। दोस्तों अपने जीवन में जितनी भी बार मैंने किसी से बदला लिया है ना, रिवेंज लिया है, उसके बाद मुझे कुछ ख्याल आए हैं। सबसे पहला ख्याल, मैंने अपने स्टैंडर्ड को गिरा दिया, अपने वैल्यू सिस्टम को गिरा दिया, अपनी पर्सनालिटी को गिरा दिया। मेरा लेवल हाई था, उस इंसान का लेवल लो था, उसने इमेच्योर घटिया हरकत करी, मैंने उसी के लेवल पर गिरकर उसके जैसा ही बनकर उससे डील करा। मेरी पर्सनालिटी कमजोर निकली, उसकी मजबूत निकली। मैंने अपना समय, अपने रिसोर्सेज, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी सब बेकार करे, सबका रिग्रेसिव इस्तेमाल करा, सबका नुकसान करा, किसी तीसरे इंसान को दुखी देखने के लिए। रिजल्ट भी खराब, एनर्जी भी खराब, रिसोर्सेज भी खराब और मन भी खराब। और कई बार क्या होता है, जो रिश्ता संभल सकता है, किसी ने एक थोड़ी सी इमेच्योरिटी कर दी, मैं बड़प्पन दिखाकर उस रिश्ते को संभाल सकता था, मैंने बदले की भावना की वजह से उस रिश्ते को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मेकअप करने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। कई बार रिग्रेट होता है कि यार ये संभल सकती थी बात, पर मेरे अंदर वो भाव इतना स्ट्रांग हो गया, प्रबल हो गया कि मैंने संभलने नहीं दी। इसके अलावा रिवेंज का, बदले का एक लूप बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। उसने कुछ गलत किया, मैंने गलत किया, फिर वो कुछ गलत करेगा, फिर मैं बदला लूंगा और इंसान के दिमाग में टेंशन ही बनी रहती है। अब वो क्या करेगा, अब मुझे क्या करना है, अब वो क्या करेगा। आपका जीवन उस इंसान के चारों तरफ घूमने लगता है और बाकी सब चीजें सेकेंडरी सीट ले लेती है, बेकार हो जाती है, जो जरूरी है। ये सब ख्याल हमेशा जब भी मैंने बदला लिया है किसी से या लेने की कोशिश की है या बदले के भाव मेरे अंदर आए, ये ख्याल मेरे अंदर आए, इन ख्यालों की नेगेटिविटी ने मुझे समझाया कि ये बदले का भाव बहुत ही खराब है। दोस्त ऐसे ख्याल मत रख, खुद को मुक्त रख, फ्री जी, अपने आगे के जीवन पर ध्यान दे, प्रोग्रेसिव बन, रुक मत, अटक मत, गिर मत, आगे बढ़ता रहे। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, गलत लोग मिलेंगे, बदतमीज लोग मिलेंगे, घटिया लोग मिलेंगे, उन सबको साइड हटाकर हमें आगे बढ़ते रहना, अपना रास्ता तलाशना है। मैं ये नहीं कहता किसी के खिलाफ एक्शन मत लो, एक्शन ना लेना कायरता हो सकती है। एक्शन और बदला दो अलग चीजें हैं। एक्शन मतलब फॉर्मल कंप्लेंट कर देना, उसको वार्निंग दे देना, उससे अलग हो जाना, एक अलग रास्ता बना लेना, उससे कम इंटरेक्शन करना, ये प्लान करना कि आगे से उससे इंटरेक्शन कम से कम आपका हो, आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस ना हो। या कोई बिल्कुल ही सामने आके खड़ा हो रहा है, आपको अटैक कर रहा है, चाहे पर्सनल अटैक हो, शब्दों से अटैक हो, जैसे भी हो, तो उसका सामना करना वो बदला नहीं है। कोई आपको मार ही रहा है तो उसका सामना करोगे, वो बदला नहीं है, वो तो आपकी मजबूती है, आपकी क्षमता है, आपका फर्ज है खुद की रक्षा करना। बदला है कोई इवेंट होने के बाद, जो होना था हो गया है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि इस इंसान से बदला लूंगा, मुझे आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा। जब आपके पास मौका है आगे बढ़ने का, जीवन को सुधारने का, तब आप सोच रहे हो नहीं मुझे बदला लेना है, वो गलत है। और दोस्तों बदला लेने के बाद पता है क्या होता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कम समय के लिए एकदम से खुशी की एक लहर दौड़ेगी, हाँ मैंने बदला ले लिया, मैं बहुत ही मजबूत इंसान हूं। उसके बाद वो निराशा में बदल जाएगी। क्यों टाइम वेस्ट किया, क्यों पैसा बर्बाद किया, रिसोर्सेज खत्म किए, कुछ और अच्छा कर लेता, आगे बढ़ जाता, इस चक्कर में क्यों फंस गया।
अब और टेंशन बनी हुई है, ऐसे ख्याल आपको घेर लेंगे। क्या भला हुआ आपका? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। किसी ने आपके 10 रुपए खराब कर दिए, बहुत गुस्सा आया आपको, मेरे 10 रुपए खराब हो गए। अब आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो उस घाटे की रिकवरी करना, कैसे दोबारा उन 10 रुपयों को संजोना, जोड़ना, लेना, और दूसरा ऑप्शन था 10 रुपए और लगा के उस इंसान का नुकसान कर देना। वो जो 10 रुपए उसे मिले थे उनका नुकसान कर देना। तो आपने 10 रुपए और खर्च कर दिए। तो उस इंसान का क्या हुआ नहीं हुआ उसको छोड़ दो, उससे हमारा मतलब नहीं है। आप देखो, आपका जो नुकसान 10 रुपए का था, आपने 20 रुपए का कर लिया। उनका तो सिर्फ 10 रुपए का नुकसान हुआ जो उनके भी नहीं थे। आपने अपना 20 रुपए का नुकसान कर लिया, नेट लॉस आपका हुआ। जो समझदार लोग होते हैं, मैच्योर लोग होते हैं, वो 10 रुपए पर ही अपने घाटे को रोक लेते, इस बात को समझते कि आगे ये घाटा कैसे ना बढ़े, कैसे वो इंसान दोबारा ये हरकत ना करे, कैसे उसे रोक दूं और कैसे अपने घाटे को भर दूं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते, और हमें अपने सोच की डायरेक्शन को ऐसे ही बदलना है दोस्तों। इसलिए ये सब बातें बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फायदा नुकसान आपको अपना देखना है। मेंटली स्ट्रांग बनना है, मेंटली मैच्योर बनना है। एक्शन लो, बिल्कुल लो, ताकि आगे से वो घाटा आपको ना हो, आगे से वो हरकत आपके साथ ना हो। लेकिन उसके बाद अपने बारे में सोचो, उस घाटे को भरने के बारे में सोचो। उस इंसान को बर्बाद करने का सपना मत समझो। किसी इंसान से नफरत मत करो, क्योंकि नफरत इंसान को खुद खाती है। आप करते नफरत किसी और से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नफरत आपको ही अंदर अंदर से खाई जा रही है, आपका ध्यान डिविएट कर रही है, डाइवर्ट कर रही है अपने मुद्दों से हटाकर एक बेकार के मुद्दे पर। आगे से जब भी आपके मन में बदले की भावना आए, बदले का ख्याल आए, रिवेंज का ख्याल आए, कुछ बातें सोचना, कितना मेरा नुकसान हो गया है, कैसे मुझे उसकी भरपाई करनी है, उससे आगे बढ़ना है, खुद को रिपेयर करना है, अपनी लाइफ को सही करना है, ये सोचो। सारा ध्यान खुद पर केंद्रित करो, अपने नुकसान पर केंद्रित करो, अपने फायदे पर केंद्रित करो, दूसरों से हटा के। इसके बाद जो आप बदला लोगे उसका नेट आउटपुट इवैल्यूएट करो, उसका नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका क्या फायदा होगा और आपका क्या नुकसान होगा। जो बातें मैंने सोची थी वो बातें आप सोचो कि क्या क्या नुकसान आपका बढ़ेगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, घाटा बढ़ेगा। इसके बाद अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपनी ताकत को, अपनी रिसोर्सेज को बचाने के लिए प्लान करो, बचाने का ख्याल करो। कैसे मुझे रक्षा करनी है, मुझे अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना है, सही रास्ते पर लगाना है, अपने टाइम की रक्षा करनी है, टाइम वेस्ट नहीं होने देना, अपने इमोशंस की रक्षा करनी है, इमोशंस को सही जगह चैनलाइज करना है, वेस्टेज जीरो करनी है, कुछ भी अपना वेस्ट नहीं होने देना। मैं खुद का दुश्मन नहीं हूं, मुझे खुद का दुश्मन नहीं बनना। बदले का भाव इंसान को खुद का ही दुश्मन बना देता है दोस्तों। उस इंसान को तो छोड़ ही दो। और इस सब के बाद अपनी मैच्योरिटी को सलाम करना है कि मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया इस घटिया इंसान पर, इस बदले के भाव पर। मैं आगे बढ़ता चला गया, अपने घाटे को कम किया, अपने फायदे को बढ़ाया, इतनी बॉदरेशन नहीं ली, इतने इमोशंस नहीं झेले, इतने खराब भाव नहीं झेले, आगे बढ़ता चला गया। मुझसे ज्यादा मैच्योर कौन हो सकता है। मैं सम्मान करता हूं खुद का, अप्रिशिएट करता हूं खुद को अप्रिशिएट जरूर करो, ताकि आपको आगे के लिए एक मनोबल मिले, एक स्टिमुलाई मिले, एक गिफ्ट मिले कि आगे भी ऐसे ही मैच्योरिटी दिखानी है। दोस्तों एंड में यही बोलूंगा कि आप कायर नहीं हो, आप कॉवर्ड नहीं हो। कॉवर्ड लोग वो होते हैं जो किसी बुराई का, किसी परेशानी का सामना नहीं कर पाते। जब वो इंसान कुछ गलत कर रहा है, आप उसका सामना ही नहीं कर पाए, तो आप कॉवर्ड हो, आप कायर हो, आप भाग गए, आप कॉवर्ड हो। तो सामना करो, लेकिन सामना करने के बाद भी जो कुछ होना था हो गया है, वो इवेंट खत्म हो गया है। उस इवेंट की फ्रस्ट्रेशन को आगे मत लेके जाओ, उसके बेसिस पे अपना समय मत खराब करो, रिसोर्सेज मत खराब करो। जहां आउटपुट नेगेटिव ही आना है वो काम मत करो। ये मैच्योरिटी है, ये विजडम है, आपको ऐसा बनना है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।